और आइए अब विस्तार से तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। खबर कोटा से है, जहां होलसेल फल सब्जी मार्केट में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पंकज नाम के युवक को कुछ लोगों ने धमकी दी, फिर उसके साथ में मारपीट की। मंडी में दुकान लगाने वाले महेश मीणा ने बताया कि पंकज खटिक उनके दुकान पर मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले पास के दुकानदार से उसकी किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। इसके बाद उन्होंने इसको मारपीट करने की धमकी दी और रोककर इसके साथ मारपीट कर दी और चाकू भी दिखाया गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत गुमानपुर थाने में दर्ज करवाई है। इस घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शाकिर अली हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शाकिर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? जी देखिए, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद अब जो है पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, पंकज क्योंकि मंडी में काम करता है और आड़त का काम करता है, इस दौरान इसकी जो है कुछ युवकों से कहा सुनी हुई थी और उसके बाद में दूसरे दिन आकर के उन्होंने उसके साथ में मारपीट की। चाकू भी जो है उसको दिखाया, लेकिन जो आसपास जो लोग थे उन्होंने उसको बचा लिया फिलहाल तो। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद मंडी व्यापारियों में भी रोष है और जब पंकज की ओर से जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक जो शख्स हैं, जो मारने वाले लोग हैं, हमलावर जो है, उनमें से एक दो नामजद लोग हैं और बाकी अज्ञात लोग हैं। तो गुमानपुरा थाना पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर जानकारी साझा करने के लिए। चुरू से अब खबर है, जहां शहर में मुख्य रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण पर पीला पंजा चलता नजर आया है। सरदार शहर नगर परिषद ने अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है और इसके साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान यहां शुरू हो गया है। सभापति ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। क्वार पार्क से अतिक्रमण हटाने के अभियान की शुरुआत हुई है। चूरू जिले के सरदार शहर में आज नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की शुरुआत है वो आज से कर दी गई है। ऐसे में आज से मुख्य रास्ते के ऊपर से अतिक्रमण लगातार नगर परिषद की टीम उठा रही है। आप देख पा रहे होंगे पीला पंजा है वो जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वहाँ पर अब चल रहा है। आप देख पा रहे हैं जैसे कि भी लगा रखी है। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी यहाँ पर मंगाई गई है और पूरी टीम है वो नगर परिषद की यहाँ पर मौजूद है और लगातार पीला पंजा है वो अतिक्रमण के ऊपर इस समय चल रहा है। नगर परिषद सभापति का कहना है कि हमारी ओर से लगातार अतिक्रमण को हटाया जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे शहर है वो बड़ा हो रहा है, वाहन है वो बड़े हैं, आबादी शहर की बड़ी है। ऐसे में लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति है वो हर समय बनी रहती थी, क्योंकि आमजन ने कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर से अतिक्रमण है वो कर रखा था, चौकियां लगा रखी थी। ऐसे में आम लोगों को दिक्कत होती थी। ऐसे में इसी को ध्यान रखते हुए अतिक्रमण है वो अब हटाया जा रहा है। ये अतिक्रमण की मांग पिछले कई सालों से उठ रही थी और दिनों दिन जो भवन निर्माण हो रहे हैं उसको देखते हुए ये मार्ग जो मुख्य मार्ग था ये बहुत ही कंजस्टेड हो गया था। और जैसे 2021 में नगर पालिका का गठन हुआ उस वक्त हमने एक ये प्रोग्राम बनाया था कि शहर के जितने भी मुख्य मार्ग हैं उनको हम चौड़ा करके आवागमन सुगम करेंगे। और उसी के दौरान ये दो रास्ते जो रह गए थे 5 भाई चौक से लेके और सूर्य मंदिर तक आधी सड़क बन चुकी है। आप उसका अवलोकन करें, एक शानदार मार्ग बनने जा रहा है। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद में जैसे सब्जी मंडी में से एम्बुलेंस तुरंत निकलती है उसी प्रकार वो एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे और मरीज को राहत मिले। जनता के सहयोग लेके और विशेष करके हम समझाइश से ही सारा काम करना चाहेंगे। फिर भी अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो नगर परिषद जिस प्रकार की कानूनी कार्रवाई संभव होगी वो निश्चित करेगी। सर, विरोध की स्थिति भी बनती है, कई बार अतिक्रमण जो बढ़ता है तो लोग परेशान भी होते हैं, विरोध भी करते हैं, क्या कहेंगे? विरोध की स्थिति तो तब बनती है जब हमको जोर जबरदस्ती करें। हमने स्पष्ट कहा कि जिस भाई का भी किसी के पास कोई अपना पट्टा वगैरह है तो बार बार अपील हम कर रहे हैं कि वो अपने दस्तावेज नगर परिषद में प्रस्तुत करे। पट्टा प्लस नगर परिषद की भवन निर्माण की स्वीकृति की प्रति 2 पेश करें। अगर उनमें आता है तो हम किसी के हाथ नहीं लगाएंगे, ये मेरा पब्लिक से वादा है। और जो दोषी है जिन्होंने इजाज़त नहीं ली है, नगर परिषद की तामीर इजाज़त नहीं ली है और पट्टों में नहीं है, उनको हम तोड़ के जितना हो सकेगा रास्ता चौड़ा करेंगे, हर हालत में करेंगे, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो स्थानीय निवासी हो आप, क्या कहेंगे? अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं? अतिक्रमण तो ये हटाए जा रहे हैं तो क्या है कि यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम लगता है और एम्बुलेंस क्या है कि 1-1 घंटे तक यहाँ इंतज़ार करती है। बाकी तो ये कि टेम्पो वगैरह हैं तो ये बहुत सारे हो गए, पहले तो बहुत कम थे अब बहुत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ 1-1 घंटे तक मतलब क्या है कि यहाँ से जाम नहीं खुलता है।
इसलिए ये तो बहुत बढ़िया काम है कि यहाँ से मतलब क्या है कि जाम हट जाए। दुकान है आपके यहाँ पे? बिल्कुल निष्पक्षता रूप से बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय काम है इनका चेयरमैन साहब अच्छा, का। आपकी भी दुकान है ये? बिल्कुल यही दुकान है मेरी। अच्छा, आप भी सहयोग कर रहे हो? बिल्कुल सहयोग है, बिल्कुल सहयोग है हमारा। तो देखिए, जनता का सहयोग भी यहाँ पर सभापति को मिल रहा है और लगातार अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनका भी कहना है कि ये सराहनीय पहल है नगर परिषद की, लेकिन यदि इसमें ईमानदारी से यदि इसमें अतिक्रमण हटाया जाएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव है वो शहर में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से लोग हैं वो परेशान होते थे अतिक्रमण के चलते। कहीं ना कहीं वाहन चालकों को भारी परेशानी होती थी और लंबे समय से एक मांग भी थी कि शहर को जो मुख्य सड़क है, जो मुख्य मार्ग उनको चौड़ा किया जाए। ऐसे में नगर परिषद द्वारा अब अभियान है वो शुरू कर दिया गया है। आज अक्षय तृतीया है, आज से वैसे भी आज से अबूझ मुहूर्त है वो आज से शुरू हो गए शुभ कार्यों के। ऐसे में आज का दिन नगर परिषद ने चुना है। एनडीटीवी के लिए चूरू के सरदार शहर से गजेंद्र सिंह। डीग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और 17 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगों के पास से 24 मोबाइल, 27 सिम बरामद किए गए हैं। लड़कियों का फर्जी आईडी बनाकर ये ठगी करते थे। कैथवाड़ा और जुरहरा पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अकरम दीन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रहे। अकरम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, डीग पुलिस के द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के द्वारा जो डीग जोरहरा थाना और कैथवाड़ा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर इन साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल फोन्स और जो साइबर ठगी के उनके मोबाइलों में साक्ष्य प्राप्त किए हैं। आपको बता दें, जहां ये जो साइबर ठग थे ये गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, मुंबई, दिल्ली, कई राज्यों के लोगों को अपना ठगी का शिकार बना चुके हैं और अभी तक लाखों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पूर्व में भी जो डीग जिले की पुलिस ने लगातार इनके ऊपर कार्रवाई की थी और 1500 साइबर ठगों को अभी तक सलाखों के पीछे डाल चुकी है। सबसे बड़ी बात निकल कर यह है कि ये पकड़े गए साइबर ठग थे जो खेत खलिहानों और पहाड़ की तलियों में बैठकर लोगों के साथ ठगी को अंजाम देते हैं और ये सेक्स टॉर्शन के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर और मोटी रकम उनसे अपने फर्जी खातों में डलवा लेते हैं। फर्जी खातों में डलवाने के बाद ये 19 और 20% के आधार पर इन पैसों को एटीएम कार्ड और जो इनके जो रुपए निकालने वाले जो ठग होते हैं वो 20% के आधार पर इनको निकाल कर दे देते हैं। और देखा जाए तो ये अभी तक ये सोशल मीडिया पर खेल खिलौने और फर्जी विज्ञापन सामान बेचने का विज्ञापन डालकर ही लोगों के साथ ठगी करते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से बरामदगी भी की गई है बड़ी संख्या में चीजों की, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, डीग पुलिस ने अब इन्हें पीसी रिमांड पर लिया है और लगातार पुलिस इससे गहनता से पूछताछ कर रही है। कहां से ये फर्जी सिम वगैरह लाते थे और जो ये मोबाइल बरामद हुए, चोरी के बरामद हुए, कहां से इनको कौन सी गैंग थी जो इनको चोरी के मोबाइल लाकर प्रोवाइड करती थी। और देखा जाए है कि पूर्व में जो पकड़े गए जो भी साइबर ठग थे, सबसे ज्यादा ये गुजरात और मध्य प्रदेश से फर्जी सिमों को लाते थे, जहां पर ये जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं उनको नौकरी का झांसा देकर उनके फर्जी आधार कार्ड ले लेते हैं, फिर उनसे फर्जी सिम निकाल कर जो मेवात क्षेत्र के अंदर जो साइबर ठगी का काम करते हैं उनको दे देते हैं। जहां इन साइबर ठगी को ये जो फर्जी सिमें यूज में ली जाती है बड़े पैमाने पर 2000 और 1500 की कीमत में इन फर्जी सिमों को यहाँ पर लाकर बेचा जाता है। लेकिन जो पकड़े गए सभी साइबर ठग है, इनसे पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी गैंग कितने लोग इसमें शामिल है जिनको पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी लिखकर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मेहतासराय इलाके में आग लगी है। अखातीज पर इलाके में आतिशबाजी हो रही थी। आतिशबाजी के दौरान उछली चिंगारी से यह हादसा हुआ। कपड़ों की छपाई के वर्कशॉप में यह आग लगी। वर्कशॉप में रखा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो ये जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है। आग की लपटें किस प्रकार से आसपास के तमाम चीज़ों को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आई, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। नासिर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। नासिर, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, आज शाम का मामला है कि जब आखातीज के उपलक्ष्य में आतिशबाजी हो रही थी और पूरा शहर रंगीन हो रहा था, उसी वक्त जो मोहता सराय का इलाका है वहां पर
आतिशबाजी के दौरान एक चिंगारी उछली और वहां पर बने हुए एक कपड़ों के वर्कशॉप में, कपड़ों की छपाई का वर्कशॉप है, उसमें वो चिंगारी गई और वहां पर रखे हुए सामान में जाकर गिरी और आग लग गई। और जैसे ही चिंगारी गिरी तो वो सामान लकड़ी का था, इस वजह से आग ने तुरंत तेजी पकड़ ली। ये देखते ही आसपास के इलाके में दहशत हो गई और लोग बाग अपने घरों से पानी लाकर डालने लगे। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग में नुकसान काफी हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई इंसानी जान की कोई हानि नहीं हुई। जी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर के जतारण से ये जानकारी सामने आ रही है। 8 साल की मादा पैंथर के घर में घुसने से हड़कंप मच गया है। जोधपुर वन विभाग ने पैंथर को पकड़ा है। एक मकान के कमरे में पैंथर बैठा दिखा। घर में पैंथर देख मालिक दहशत में है और पैंथर को पिंजरे में बंद कर हालांकि ट्रैंकुलाइज कर लिया गया। वन विभाग की टीम जो है तुरंत मौके पर पहुंची और इस पैंथर को ट्रैंकुलाइज किया गया। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। खबर उदयपुर से है, जहां उदयपुर के गंगुंदा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिड़वाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। भीषण हादसा जो है उसमें आपको बता दें कि एक महिला की मौत हो गई है, 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई थी। विवाह समारोह से लौट रहे परिवार के सदस्य इस हादसे का शिकार हुए हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 अहम बैठकें की और ये तस्वीरें उस बैठक की अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त संदेश दिया है और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो वहीं ऊर्जा विभाग की बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं विकास के मुद्दे पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। तो सुरक्षा को लेकर बैठक हुई, बांग्लादेशियों पर सख्ती से एक्शन हो, इसको लेकर बैठक हुई। एक दूसरी बैठक ऊर्जा विभाग के साथ हुई कि गर्मी में किसी भी प्रकार की बिजली आपूर्ति को लेकर शिकायतें सामने न आए। तो वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक के पदाधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीएम हाउस में एक अहम बैठक की, जिसमें बांग्लादेशियों को लेकर उन्होंने अहम निर्देश दिया और कहा कि ये जो अभियान है वो सघनता से चलाया जाए, अवैध नागरिकों को डिपोर्ट कराया जाए। इसके साथ ही साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर सीएम सख्त हैं, इसका भी स्पष्ट संदेश जो है वो उन्होंने दिया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि बांग्लादेशियों को लेकर किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, सघनता से अभियान चलाया जाए और जल्द से जल्द अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जाए और उन्हें डिपोर्ट किया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति जो है वो राज्य सरकार की प्राथमिकता है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किए जाने का निर्णय ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने न केवल दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का घोर विरोध किया, बल्कि विपक्ष में रहते हुए भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए दोहरा मापदंड अपनाया। इस अभिनंदनीय निर्णय से समाज के वंचित वर्गों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी और विकास की मुख्यधारा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर राजस्थान की सियासत गरमा गई है। क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास का, आपको सुनवाते हैं।
केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना करवाने का बड़ा फैसला लिया है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ हैं। राठौड़ साहब, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मैं सोचता हूं कि समयानुकूल फैसला है। इस समय जनगणना जब हो ही रही है, जनगणना कराने का समय आ ही गया, जनगणना चल रही है, प्रारंभ हो रही है, तो उसमें हमको अतिरिक्त खर्चे के, यानी कोई खर्चा अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं, बिना खर्चे के केवल उसमें एक कॉलम बढ़ाना है जाति, तो वो जाति उसमें लिख दी जाएगी। तो उस वो जनगणना बिना खर्चे के, बिना अतिरिक्त व्यय के, बिना जनता पर कोई बोझ डाले और जनगणना हो रही है। यदि ये विपक्षी आज ढोल पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यदि उनकी मंशा होती वास्तव में जनगणना करवाने की, तो इतने समय तक उन्होंने शासन किया। कई बार उन्होंने एक बार विचार भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो किया नहीं, केवल आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। हाँ, नहीं किया भी नहीं उन्होंने। दूसरी बात यह है कि यदि उनके कहे अनुसार करते तो नए सिरे से जनगणना करानी पड़ती और बोझ आता जनता पर। वो खर्चा जो होता है, मशीनरी लगती है पूरी, तो जनता पर खर्चा आता। इसलिए अब समय सही है। क्यों सही है कि जब जनगणना हो ही रही है तो उसमें एक कॉलम ही हमको बढ़ाना है, बिना खर्चे के जनगणना। तो इसका क्रेडिट राहुल गांधी को दे रही है। वो अपनी पीठ थपथपाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अपना पीठ, यदि वास्तव में धन्यवाद देना है तो देश के नेतृत्व को धन्यवाद दें कि उन्होंने हिम्मत जुटाई जनगणना कराने की। डोटासरा का भी एक ट्वीट आया, उसमें वो कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद अब जो एक दीवार है 50% आरक्षण की, उसको भी गिराना है। वैसे वो तो सपने देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, न उनका कोई शासन आने वाला है और न वो कोई कुछ कर पाएंगे। जहाँ तक ये राइडर हटाने की बात कर रहे हैं 50% वाला, ये हिंदुस्तान के संविधान में जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही हमको चलना पड़ेगा। संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। इसलिए वो केवल ये बात कहते हैं कि हम आए तो यूँ तो अब कुछ भी कह दो कि हम आए तो ये तो काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक कल्पना करते रहें, कल्पना के साम्राज्य में जीवित रहे तो जिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका इतना लंबा सामाजिक राजनीतिक अनुभव जीवन रहा है, किस तरीके से समाज पर इसका असर पड़ने वाला है? समाज पर तो ये है कि समाज के सभी वर्गों को हम समकक्ष लाना चाहते हैं उन्नति के शिखर पर। एक पॉलिटिकल चर्चा चल पड़ी है कि बीजेपी ने कांग्रेस का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो छीन लिया है। एक्चुअली देखिए, ये कांग्रेस के हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, हम सही दृष्टिकोण के हिसाब से कर रहे हैं। अब इसमें केवल कोई मुद्दा ही बनाता है, कोई काम कर लेता है, तो यह लाभ तो मिलेगा ही जो काम करने वाले को जो मिलना है। बातचीत के लिए शुक्रिया। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो वहीं पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में जो है इस बात का जो कह सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी कह रही है कि ये जो जनगणना है वो हमारे द्वारा ली गई है और सही समय पर ली गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये लंबे समय से जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि जो है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मेरे साथ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सर, किस तरीके से देखते हैं केंद्र सरकार ने ये जो डिसीजन? देश की जनता की आवाज बनकर राहुल गांधी लगातार कह रहे थे जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और आखिर आज बीजेपी की सरकार ने वो उनकी बात को स्वीकार किया। ये देश की जनता की आवाज की और राहुल गांधी के नेतृत्व की जीत है। वो देश की नब्ज को, देश की जनता की सच्चाई को समझते हैं। वो चाहते थे कि जातिगत जनगणना हो, सच्चाई सामने आए। जो पीछे रह गया है, गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी पता पड़े, उसकी जाति का भी पता चले। जातिगत जनगणना का यदि किसी ने इस देश में विरोध किया तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी ने खुद ने ये डिमांड स्वीकार करके आज कैबिनेट में फैसला ले लिया। वो मान गई कि देश की आवाज क्या है। तो देश की आवाज के साथ तो राहुल गांधी ने खड़े होकर ये आवाज उठाई, और आज ये कांग्रेस की, राहुल गांधी की जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बहुत बड़ी जीत है। इसमें देश में जो जातिगत जनगणना होगी उससे जो सच्चाई सामने आएगी वो सारे रिजल्ट सबके सामने होंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मदन राठौड़ जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साफ तौर पे कहना है केवल एक कॉलम बढ़ाना है, जबकि कांग्रेस मांग कर रही थी, उसमें सरकार का काफी ज्यादा खर्चा भी आ रहा था। एक बात आप मानकर चलिए, बीजेपी अपनी बात कहने का उनको हक है, हमको हमारी बात कहने का, लेकिन पूरा देश सच्चाई जानता है कि जातिगत जनगणना की डिमांड कौन कर रहा था।
सर क्या बिहार चुनाव के अंदर इस जातिगत जनगणना का कोई फायदा मिलेगा कांग्रेस को या देखिए बिहार चुनाव में बीजेपी ने दाव खेला है कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है। बिहार में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन बिहार में कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों की सरकार बनेगी, बिहार हम जीतेंगे। बिल्कुल, ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जातिगत जनगणना का जो सरकार ने फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है उनकी लंबे समय से जो मांग चल रही थी उस मांग को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और साथ ही जो है विपक्ष के नेता के तौर पे जो है राहुल गांधी को भी जो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, जिससे क्या है कि आम लोगों की जो मांग थी जातिगत के आधार पे जनगणना हो, उसी आधार पे जो कह सकते हैं कि वास्तविक स्थिति का पता चल पाए। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।